मम्मी आज मुझे ना खोए की बर्फी बना के खिला दो, बहुत मन कर रहा है आज बर्फी खाने का, प्लीज बना दो। क्या खोए की बर्फी बना दूं? मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्या मैं तेरे लिए खोए की बर्फी बनाऊं। तुझे पता है ना बर्फी बनाने में कितना टाइम लगता है, और घर में इतना ही दूध आता है जो पीने के काम आता है और चाय बनाने के काम आता है। इतना दूध नहीं आता कि तेरे लिए खोए की बर्फी बना दूं। और तू अपने ससुराल में कुछ खाती पीती नहीं है क्या? जब से आई है कुछ ना कुछ फरमाइश ही किए जा रही है, कभी ये बना दो कभी वो बना दो। खाती हूँ मम्मी, मुझे लगा कि जैसे आप शादी से पहले मुझसे पूछ पूछ के बनाते थे वैसे अब भी बना दोगे, इसलिए मैंने बोला था। पहले की बात कुछ और थी। पहले तुम इस घर की बेटी थी, अब तुम किसी के घर की बहू हो, समझी? बहू अपना वो सूट दे दो, मैं बुटीक पे जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, अभी देती हूँ। नाप डाल दिया ना इसमें? हाँ जी मम्मी जी, डाल दी। मम्मी हाँ बेटा। भाभी का सूट सिलना देने जा रही हो? हाँ बेटे। मेरा भी एक ब्लाउज सिलवा दो ना। हाँ बेटा, ले आओ, सिलवा देती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं भी लेके आती हूँ। एक पॉलिथीन भी लेते आना। ये लो मम्मी, और उनको बोल देना पिछले वाला ब्लाउज उन्होंने बहुत टाइट सिला था तो इसका थोड़ा लूज सिल देंगे। नाप डाल दिया इसमें? हाँ जी मम्मी। और सिलाई के पैसे? सिलाई के पैसे तो मम्मी सिलने के बाद ही तो देने हैं, दे देंगे। अच्छा ठीक है। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं भाभी। अच्छा ये बताओ, आपके लिए खाने में क्या बनाऊँ? अब मैं क्या बताऊँ भाभी, जो आपका मन हो वही बना लो। ठीक है दीदी। दीदी का फोन। हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते भाभी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। क्या बताऊं भाभी, आप जब से मायके गए हो ना, मम्मी आपको सारा दिन याद करती रहती है। अच्छा ठीक है, मम्मी को फोन देना दीदी। मम्मी ना अभी घर के काम कर रही है, थोड़ी देर में फ्री होने के बाद करवा दूंगी आपकी बात। ठीक है दीदी, कोई नहीं, करवा देना। ये मनीषा भी ना कितना सामान बिखरा पड़ा है, लापरवाह हो गई है। मनीषा बेटे इधर आना। हाँ मम्मी बोलो। ये बेटे कितना सामान बिखरा हुआ है, इसको समेट लो, अपने बैग में डाल लो इसको सारे को। मम्मी ये बैग के कपड़े अलमारी में रख दूं? अलमारी में क्या रखने हैं, 2-4 दिन में वापिस ही तो जाना है। इसको इकट्ठा करके एक तरफ रख दो बैग में। ठीक है मम्मी। इस सामान को रख लो, फिर रात को बेड पे सोना भी होता है। मम्मी कितना बदल गई है ना मेरी शादी के बाद। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मम्मी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगी। मुझे पता है बेटे, इस र्यूड बिहेव से तेरे दिल पर क्या बीत रही होगी, पर मैं मजबूर हूँ बेटा। मम्मी जी, हाँ जी बेटा। आजकल आप शादी के बाद दीदी के साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 2-4 दिन के लिए तो मायके में रहने आई है। दीदी का फोन। हाँ दीदी। भाभी एक बार मौसी जी की बात करवाना मम्मी से। ठीक है दीदी, अभी करवाती हूँ। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता बहू मैं अपनी ही बेटी से ऐसा व्यवहार करूं, क्योंकि शादी से पहले मेरे लाड प्यार ने उसको इतना ज़्यादा बिगाड़ा है ना। मैं नहीं चाहती कि वो शादी के बाद अपने ससुराल वालों से लगाव ही ना कर पाए। बेटियां बहुत नाजुक चीज़ होती हैं बेटे। ससुराल में ज़रा सी अनबन हुई नहीं कि मायके का सहारा लेके मायके आके बैठ जाती हैं। मैं अपनी ही बेटी का घर बिखरते हुए नहीं देख सकती बेटा, इसीलिए मैं उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही हूँ, जिससे वो ससुराल वाले के साथ ज़्यादा बना के रखे और मायके वालों का ज़्यादा मोह ना पाले। अब समझ में आया मम्मी जी मुझे कि शादी के बाद मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा लाड प्यार क्यों नहीं करती है। तभी तो तुम बेटे हमारे साथ इतना घुल मिल के रहती हो। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम इस घर की बेटी नहीं बहू हो। मैं मम्मी के बारे में कितना गलत सोच रही थी कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन मम्मी ना मेरी भलाई के लिए सब कुछ कर रही थी। वो ये सोच रही थी कि ताकि मैं अपने ससुराल से अच्छे रिश्ते बना सकूं और अपने ससुराल वालों के नज़दीक हो जाऊं। किसी ने सही कहा है, एक माँ कभी भी अपनी औलाद के बारे में ना बुरा नहीं सोच सकती, वो मरते मरते भी अपनी औलाद का बुरा नहीं करेंगी।
हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, अपनी बेटी को लाड प्यार करें पर इतना सिर पे ना चढ़ाएं कि वो अपने ससुराल में एडजस्ट ही ना हो पाए, क्योंकि जिस बेटी का मोह मायके में होता है वो अपने ससुराल के साथ प्यार नहीं कर सकती। क्या ये बात मैं सही कह रही हूँ? और अगर सही कह रही हूँ तो एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।